जामिया पे जो अटैक हुआ था 2 साल पहले 15 दिसंबर को, उस हवाले से आपने यहाँ एक प्रोटेस्ट मीट रखी, तो उसका मकसद क्या था? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जामिया के छात्रों ने ही ऑर्गेनाइज की थी और उसका मकसद बहुत गहरा, बहुत सरल और बहुत ज़रूरी था। मकसद सिर्फ ये था कि जामिया में जो 2 साल पहले हुआ, जामिया में जो एक पुलिस का अत्याचार हमारे नौजवानों के शरीरों पर, उनके अस्तित्व पर, उनकी रूह पर और उनके इंस्टीट्यूशन पर जो किया गया, उसको कभी हम भूले नहीं। देखिए, हुक्मरानों की तो कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादती करें और हम महज इंसान हैं, हम भूल करके आगे बढ़ें। तो तारीख का चश्मदीद गवाह बनना और तारीख में जो जुल्म हुए हैं उनको बार बार याद रखना, और याद सिर्फ यादों के लिए नहीं, याद इसलिए कि हम उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें, याद इसलिए कि जो संघर्ष जामिया में पनपा था, पैदा हुआ था, कि नौजवान पीढ़ी ने अपनी अक्ल से, अपनी समझ से कहा कि हमें ये कानून अच्छा नहीं लगता। उनका कम से कम एक आज़ाद हिंदुस्तान में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरियत में हर नागरिक को ये हक होता है कि वो सरकार की चाहे नीतियाँ हो, चाहे सरकार के कानून हो, चाहे सरकार की राय हो, उसकी मुखालिफत बिल्कुल पीसफुली। और याद रखिए, ये निहत्थे बच्चे थे और पुलिस पुरजोर हथियारों के बूते पर, लाठियों के बूते पर हमारे मुस्तकबिल, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स पर अगर इस तरह का हमला अगर हम कबूल कर लेंगे तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा क्या था? देखिए, पर्पस इज, जैसे मैंने कहा कि उम्मीद है अगर आज 2 साल बाद भी, आत्मचिंतन करने के बाद भी, और एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, लोगों को उठाया गया है, उन पर झूठे मुकदमे किए गए हैं। तो अब ये बताइए आप कि 15 दिसंबर को 2 साल पहले जो पुलिस एक्शन हुआ था वहाँ पर, हाउ डू यू रिकाउंट इट, नरेट इट? सर, उस शाम में, वो दोपहर बहुत होपफुल दोपहर थी हमारे लिए। सब लोग तैयार होकर एक बहुत इवेंटफुल इवनिंग का पार्ट बनने गए थे। तब तक शाम हुई, हम लोग मार्च करते हुए होली फैमिली हॉस्पिटल के थोड़ा आगे ही पहुँचे थे। तब तक हमने देखा कि आसमान काला हो गया है सर, आसमान बिल्कुल काला हो गया है। बच्चे आगे से पीछे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, बच्चे जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं सर। धीरे धीरे बहुत हुजूम पीछे से भी आ रहा है, आगे से भी आ रहा है, अफरा तफरी मच गई है सर। क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो कुछ दिनों से वहाँ चल रहा था, आज डिसाइड किया स्टेट ने कि इसको हम यहाँ आग लगाएंगे। तो बच्चे पीछे की तरफ भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तब तक हम भी वहीं थे, हम भी वहाँ से भाग रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए जिनको टीयर गैस बिल्कुल क्लोजली पड़ी है, जिनकी स्किन में बर्न्स आ गए हैं, जिनको बैलेट्स पड़े हैं, उस टाइप के बैलेट्स से, रबर बैलेट्स जो वॉर में यूज़ होते हैं, उस टाइप के बैलेट्स से लोगों को चोट पहुंची है। लोगों के हाथ में चोट है, सर में चोट है, आंखों में चोट है, लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेफ स्पेसेस में पहुँचा सकें। हमने वहाँ ये किया सर। उस दिन 15 दिसंबर को शाम हुई, जब हम जामिया की तरफ लौटने को हुए तो हमें जामिया से खबर आती है कि जामिया में मत आना, अपने कॉलेज में मत आना, क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। पुलिस अंदर तक घुस चुकी है। हॉस्टल में बच्चे लाइट्स ऑफ करके टेबल के नीचे छुपे हैं, एक आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। इस किस्म का खौफ पैदा किया गया बच्चों के अंदर जो अपने अपने हॉस्टल में बैठे थे। ठंड का मौसम था, एक लाठी भी इतनी पड़ती कि 10 साल तक याद रहे। ठंड का मौसम था और बच्चे इस तरह से, हमें बोला गया कि अब आप हॉस्टल ना आए। सुबह सर, जब हम जैसे तैसे हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगे, हमने देखा कि जामिया का पूरा कैंपस, जो हमारे बीच से इतनी खूबसूरत रोड जाती है जो दोनों तरफ को कनेक्ट करती है, वो रोड पूरी, उस पर सिर्फ मलबे पड़े हैं, सिर्फ मलबे पड़े हैं, बच्चों के जूते पड़े हैं, बच्चों के सामान पड़े हैं, खून पड़ा है, सिर्फ लॉस दिख रहा था सर चारों तरफ। अच्छा, अब जब ये
दिन याद करती है तो क्या खौफनाक लगता है, हैबतनाक लगता है आपको? ये 15 दिसंबर का जब भी आपको कहीं ना कहीं जो है मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके टकराता होगा। सर मेमोरी में तो टकराएगा ही सर, हमारे लिए ये पुरानी बात नहीं है। हमारे मन में तो ये अभी भी उतनी ही जीवंत है जितनी 15 दिसंबर 2019 को थी। हमारे लिए कोई पुरानी बात नहीं है कि ये बहुत पहले हुआ हो। हमारे मन में ये अभी के अभी हो रहा है, अभी भी हो रहा है हमारे साथ ये। तो ये पुलिस का जो एक्शन था, आप क्या समझते हो, पुलिस को इस तरह का बिहेव करना चाहिए था? सर ये तो किसी भी दुनिया की किताब में जस्टिफाइड नहीं है कि पुलिस आपके कैंपस में घुसकर बिना किसी परमिशन या अथॉरिटी के बच्चों को मारने लगे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सर इसका। वो कुछ भी कह लें कि कुछ भी कह लें वो, पर वो जो माँ बाप जो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, इस देश की जनता ने अपने बच्चों को वहाँ भेजा बहुत ट्रस्ट के साथ कि ये कैंपस है, सेफ कैंपस है, दिल्ली के हार्ट में कैंपस है हमारा। इतने ऐसे कैंपस में आप पुलिस अंदर तो घुस जाए किसी के कहने पर, ना कहने पर, जैसे भी घुसी हो, बच्चों को मार दे, ये तो किसी भी किताब से जस्टिफाइड नहीं है सर।